दोस्तों, क्या आप भी ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं? कैसे लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट को लॉस कर लेते हैं, अपने कैपिटल को गवा देते हैं सिर्फ ओवर ट्रेडिंग करके। ओवर ट्रेडिंग यदि आप सभी करते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पे एक दिन में 5-6 ट्रेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, आपका बहुत सारा ब्रोकरेज कट जाता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस कट जाता है, जिससे यहाँ पे 600-700 रुपये एक्स्ट्रा आपका पैसा कट जाता है। और आपको बाद में लगता है मेरा यहाँ पे कैपिटल तो 15,000 का था, फिर यहाँ पे 14,500 कैसे हो गया, है ना। ये सारा कुछ ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है। ओवर ट्रेडिंग ये नहीं होता है कि दिन भर में 4 ट्रेड नहीं लेना, दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना। देखिए, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो आपको बताता होगा आपको क्या करना है, मार्केट में आना है, आपका लॉस हो गया, सारा सेटअप बंद कर देना है। देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको क्या बताएंगे, बहुत सारे ट्रेडर बताएंगे कि मार्केट में आपका एक बार प्रॉफिट हो गया फिर सारा सिस्टम बंद कर दीजिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? जब यहाँ पे हम अधिक से अधिक रिस्क लेते हैं, अपने माइंडसेट को खराब करके फिर भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कई सारे ट्रेडर आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपका जैसे फर्स्ट ट्रेड लिए प्रॉफिट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट पे आपको रिस्क लेना है और प्रॉफिट पे ही रिस्क लेके आपको ट्रेड को खत्म करना है और यहाँ पे मार्केट से निकल जाना है। मान लीजिए फर्स्ट ट्रेड में हम प्रॉफिट किए ही नहीं, फर्स्ट ट्रेड में हम लॉस कर लिए, तब क्या करेंगे? फिर बोलेगा कि यहाँ पे सेटअप को क्लोज कीजिए, अगले दिन ट्रेड कीजिए, अगले दिन भी ट्रेड करेंगे तो फिर भी उस दिन क्या होगा, फिर भी उस दिन फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट डे को ट्रेड करेंगे, फिर नेक्स्ट डे को ट्रेड करेंगे, उस दिन भी फर्स्ट टाइम ही ट्रेड जो है सो वहाँ पे लॉस हो गया, फिर क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट में क्या करना होता है, आप साइकोलॉजी को सही रखिए। साइकोलॉजी का मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा साइकोलॉजी को कैसे सही रखना है, ठीक है। साइकोलॉजी यदि आपका गलत होता है ना, तो आप यदि कॉल साइड में ट्रेड लिए हैं और मार्केट आपको लग भी रहा होगा ना नीचे आएगा, फिर भी आप मार्केट में बने रहेंगे, फिर भी मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे। सो आप सभी को साइकोलॉजी बढ़िया तरीके से बना के रखना है। साइकोलॉजी का वीडियो देख लीजिएगा। तो अब ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे कैसे, इसका उपाय मैं आप सभी को बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं? ओवर ट्रेडिंग लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए, जब भी वो यहाँ पे मार्केट में मान लीजिए 10,000 रुपये लगाते हैं, तो 10,000 रुपये लगाते हैं, उसका जैसे ही 200 रुपये 500 रुपया लॉस हो गया, फिर सोचते हैं कि यहाँ पे 500 रुपया का एक बार यहाँ पे रिफंड आ जाएगा, किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है सो हम ले आएंगे, उसके बाद आज से ट्रेडिंग बंद कर देंगे, कल से ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब आप 10,000 रुपया लगाते हैं और यहाँ पे 500 रुपया लॉस कर देते हैं, तभी तो उस 500 का आप यहाँ पे जो है सो रिकवर करना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे जब भी आप पैसा लगाते हैं, यानी कि अपना कैपिटल जो ऐड करते हैं, वो कितना ऐड करना है, मान लीजिए यदि आपको 10,000 10 के यदि ऐड करना है, तो वहां पे आप कितना ऐड कीजिए, 11,000 ऐड कीजिए, ठीक है। और 11,000 ऐड करने के बाद आप सोचिए कितना ऐड किए हैं, हम तो सीधा सीधे 10,000 ऐड किए हैं, ठीक है। और 1,000 जो है आप अपना जो है सो लॉस रखिए, ठीक है। यानी कि 1,000 एक्स्ट्रा इसीलिए रखिए कि 1,000 तक का यदि आपको लॉस हो जाए तब तक आपका कोई गम नहीं है, क्योंकि आपने तो 10,000 ही ऐड किया है। आपको पूरा माइंडसेट बना के रखना है, मैंने 10,000 ही ऐड किया है, ठीक है। और इस तरीके से आप जिस भी तरीके से यहाँ पे जो है सो कैपिटल बनाते हैं, उसमें आप 10% एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए और सोचिए कि हम 10,000 ही ऐड किए हैं, ठीक है। मतलब जितना आप ऐड किए हैं 10% कम ही सोचिए कि हम इतना ही ऐड किए हैं, उतना हो गया आपका रिस्क। यदि उतना आपका पैसा लॉस जाता है तो आपका माइंडसेट कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें होगा, आपका माइंडसेट कभी खराब नहीं होगा और यहाँ पे आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है ओवर ट्रेडिंग से बचने का फर्स्ट उपाय। और दूसरा चीज क्या होता है, जैसे आपको कई सारे ट्रेडर बताने, फर्स्ट ट्रेड यदि लिए तो यदि आपका प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट में ही अपना रिस्क लेके फिर दूसरा ट्रेड लीजिए। ये कहना तो सही है, लेकिन क्या है, मान लीजिए आप 5,000 रुपये का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। 5,000 रुपये का ट्रेड लिए, वहां पे आपको मान लीजिए 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 1,000 का प्रॉफिट बुक करके यदि आप निकल गए और यदि फिर से ट्रेड लेना चाहते हैं तो 200 300 400 रुपया का उसी आप प्रॉफिट वाले में से रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवर ट्रेडिंग ये भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम प्रॉफिट लेके ही घर जाते हैं, ठीक है। इसमें हम अपना लॉस करके घर नहीं जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्रेड में ही यदि आपका लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, फिर भी आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट को क्लोज नहीं करना है। लेकिन वो चीज़ें कब होगा, जब आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी ऐड किए होंगे, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगा, तब जाके यहाँ पे आप दूसरा ट्रेड लेंगे। नहीं तो पहला ट्रेड में ही आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो है हम 500 600 या 1,000 का लॉस कर दिए हैं, अब उसे हम यहाँ पे रिकवर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे रिकवर करने के बारे में जब जब सोचते हैं तब तक यहाँ
पे आपका लॉस होगा। और यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए आप एक ट्रेड लिए 5,000 रुपये का। अब जैसे 5,000 रुपये का आपने ट्रेड लिया, 5,000 रुपये का ट्रेड लेने के बाद आपका प्रॉफिट चलने लगता है। प्रॉफिट चलने लगता है, मान लीजिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गया। अब सोचेंगे और प्रॉफिट में जाएगा, और प्रॉफिट में जाएगा, ऐसे करते करते आपका 4,000 का प्रॉफिट 2,000 में बदल जाता है। अब आप ये सोचते हैं एक बार 2,000 से 4,000 में प्रॉफिट चला जाए, फिर यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अब 2,000 प्रॉफिट से आपका 1,000 प्रॉफिट में आ जाता है। अब सोचते हैं एक बार फिर से 2,000 प्रॉफिट में ही चला जाए, अब ट्रेड को हम क्लोज कर देते हैं, फिर भी क्लोज नहीं करते हैं। अब वहां पे 1,000 प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे 1,000 लॉस में चला जाता है। फिर सोचते हैं यहाँ पे जो मेरा ठीक ठाक 1,000 प्रॉफिट चल रहा था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे ये बराबर हो जाए यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट, फिर जो है सो हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ऐसे करते करते यहाँ पे जो है आपका प्रीमियम जो है धीरे धीरे काफी ज्यादा डाउन होता है और यहाँ पे आपका सारा पैसा लॉस हो जाता है। ठीक है, सो आप सभी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और जैसे जैसे प्रॉफिट आगे बढ़ता है आप सभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, यानी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़िए और इस तरीके से आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग आपसे होगा ही नहीं यदि आप सभी एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड करेंगे। फर्स्ट ये है, और दूसरा कभी भी यहाँ पे रिकवर करने के बारे में सोचिए ही नहीं। और तीसरा क्या है, कभी भी माइंडसेट बना के मत आइए कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। जब तक आप एनालाइज नहीं करते हैं तब तक आप ये मत सोचिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। आप लोग क्या करते हैं, कॉल ले लिए तो मार्केट आपको यदि लग भी रहा है कि यहाँ तो डबल टॉप बन गया, मार्केट नीचे आएगा, फिर भी सोचते हैं नहीं मैंने तो कॉल लिया मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, आप सभी को मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, सो ऐसे करके यहाँ पे ट्रेड करना है, तभी आप मार्केट में अधिक समय तक बने रह पाएंगे और यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। सो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।